सर, नए आर्मी चीफ आ चुके हैं पाकिस्तान में। किस तरह देखते हैं आप, ये क्या चैलेंजेस होंगे उनके लिए, और क्या होप्स रखते हैं आपके आगे कुछ बेहतर होगा, या लग रहा है कि और मजीद कोई प्रॉब्लम होगी भारत को लेकर भी? लेकिन सर, साथ साथ आप अफगानिस्तान का भी बताइएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह के अटैक्स जो है वो टीटीपी की तरफ से एकदम से ज्यादा तेजी के साथ शुरू कर दिए गए। नाज़रीन, जिसका डर था वही हुआ है। आज पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं काबुल में, उनके ऊपर हमला हुआ। पाकिस्तान के सफारत खाने के ऊपर हमला हुआ है, और ये इसको बड़ा सीरियस पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी, इस्टेब्लिशमेंट ने भी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान सफारत खाने पर होने वाले हमले में एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हुआ है। अब जारी बात है, मैं तो आपको पता है इस सेगमेंट में बड़ी पुराना कह रहा हूँ कि ये टीटीपी जो है ये अफगान तालिबान के साथ मिली हुई है। और पाकिस्तान के नई आर्मी चीफ आने के बाद से, आसिम मुनीर के आने के बाद से उम्मीद बहुत थी पाकिस्तानियों को कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ जो है एकदम से दूध की नदियां बहने लगेंगी। पहले तो जो कमर जावेद बाजवा था वो तो करप्ट आदमी था, 36 बिलियन करप्शन करके भाग गया। लेकिन नया आर्मी चीफ आएगा तो शायद कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है। इमरान खान के समर्थकों को लगता था कि इमरान खान में कोई कहने वाला आ जाएगा, इमरान खान में कोई चाहने वाला आ जाएगा। और अभी भी जो एक तबका पाकिस्तान में ऐसा पाया जाता है, मीडिया में भी और पब्लिक में भी, जो है तो इमरान खान के साथ, पूरा उसका सपोर्ट इमरान खान के साथ में, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से डरता है पाकिस्तानी फौज से। अभी आप देखो, आजम स्वाति, उन्होंने कमर जावेद बाजवा को, इमरान खान की बहुत बड़ी पार्टी के मंत्री हैं, सीनियर नेता हैं, इमरान बाजवा को खुलेआम गालियां दी, खुलेआम बाजवा को जो है वो धमकाया कि मैं देख लूंगा, तू जहन्नम में जलूंगा, ये जलेगा, ये वो दुनियादारी। उसको पाकिस्तानी फौज ने उठवा लिया। पाकिस्तानी फौज ने उठा लिया कि ज़्यादा बोल रहा है, उसकी जो है तबीयत से अंदर जो है 3rd डिग्री टॉर्चर जो है चल रहा होगा। ये सजा होती पाकिस्तान में फौज के खिलाफ बोलने की, इसीलिए डरता है पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका। अपना एक जो दीवाने का ख्वाब है कि जी अपना अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया तो यहाँ भी कर लेंगे, ये पाकिस्तान ये तो मुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान है। अब देख लें कि क्या अफगानिस्तान जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। वो मुल्क है अफगानिस्तान जो डे 1 से आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो कहते हैं अटक तक ये सब अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है क्या? और ये जो 7 अरब 49 करोड़ स्टेट बैंक के पास पड़े हैं, ये भी हमारे नहीं बल्कि दोस्त ममालिक ने हमें मुश्किलात से बचाने के लिए स्टेट बैंक के पास रखवाए हैं। जिस दिन सारे पैसे खत्म हो जाएंगे स्टेट बैंक से, इसहाक डार फरार हो जाएंगे और लंदन चले जाएंगे। भीख मांग के बातें करके कह सकते हैं थोड़ा सा देर लो, फौरन मत लो। 4 से 5 बिलियन डॉलर रह गए हैं, और ये 4 से 5 बिलियन ये पब्लिक मनी है भाई, जो लोग अपने बैंकों में रखा हुआ है। सच पूछें तो ये अवाम का दर्द नहीं बल्कि अपनी सियासत खत्म होने का दुख है। इस हद तक चला जाए मामला कि आप सफारती हमला वापस बुला रहे हैं, तो ये तो एक इंटरनेशनल स्टोरी बन रही है ना। एक हमारे इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल को अटैक किया कितने साल पहले, और कितने लोगों को मारा। और कल इन्होंने गर्ल्स स्कूल, आर्मी गर्ल्स स्कूल पे अटैक किया। भाई देखें, ईरान में तो नहीं कर रहे ना तालिबान, भाई तुर्की में तो नहीं कर रहे, किसी और मुल्क में, तो पाकिस्तान में क्यों? हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक इस कातलाना हमले का मकसद काबुल के सफारत खाने में मौजूद हेड ऑफ मिशन नाजिमुल उमूर उबैदुर रहमान निजामानी को निशाना बनाना था। वो देश शुड बी योर रिलीजन, ऐसा हम हिंदुस्तान की फौज समझते हैं और हमेशा से ऐसे ही काम करते हैं। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ब्लू स्टार का एग्जांपल लें तो ब्लू स्टार में कोई नॉन सिख जाएंगे, सिख ऑफिसर्स भी गए थे, सिख जवान भी गए थे उसको फ्री करने के लिए। क्या बड़ी बात है। सिमिलरली मुझे लगता है मुनीर साहब की जो एक अच्छी रेपुटेशन है, हम उनकी नेगेटिव रेपुटेशंस की डिस्कशन कर रहे हैं पब्लिक फोरम्स। आईएसआई बैकग्राउंड की वजह से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इंडिया से या एंटी इंडिया या हेट इंडिया को छोड़ देंगे, शायद उनको मुश्किल पड़ेगी। उनको फाइट करना पड़ेगा, उनको करेज रखना पड़ेगा कि मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूं। जैसे अगर हमारे टाइम में देखें तो जनरल बिपिन रावत ने जब सीडीएस की बात करी, जो 2 फ्रंट वॉर की बात करी, आज वो सब कुछ हो रहा है। उस समय लग रहा था लोगों को कि भाई ये 2 फ्रंट वॉर कैसे हो सकती है। हेट इंडिया का टैग पर कंसंट्रेट ना करें, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। जिस दिन एक कोई भी आर्मी चीफ ये चीजें रियलाइज कर लेगा कि उसके लिए उसके देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। आप मुझे एक बात बताइए मुनीर साहब, आप में और किसी और चीफ में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फिर
आपसे दो सीनियर, अब्बास साहब और दूसरे जो साहब है जिन्होंने अपना प्री मेच्योर रिटायरमेंट डाला है, क्यों डाला है? कोई भी आर्मी जो हो वो रिलीजियस ना हो, ऐसा मेरा सोच है। वर्ल्ड ओवर अगर आप आर्मीज को इंटरनली भी रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की कंट्री की आर्मी को, दे शुड बी ओनली प्रोफेशनल। उसके बीच में अगर इंडिया की बात करूं कि मैं सरदार हूं, कि मैं सिख हूं, कि मैं गुरुद्वारे में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, दैट डजंट गो। दैट इज व्हाई हम लोगों ने क्या किया, धर्म स्थल, सर्व धर्म स्थल, एक ही जगह पर चारों धर्म हमारे को मिलते हैं। जब इस बार एक टैग लाइन चली है कि फौज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगी, आप ये पिछले थोड़े दिन से चली है, वो रहेगी इन्वॉल्व, वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि आप अपने बेसिक कैरेक्टर से उभर नहीं पाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। यू हैव एज अ आर्मी, आप कमांडिंग पोजीशन में रहे हैं, गवर्नमेंट्स बनाने में रहे हैं, गवर्नमेंट्स गिराने में रहे हैं, आप इस टैग को नहीं छोड़ पाएंगे, मैं समझता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से समझता हूं। इंडिया आपका नियरेस्ट एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ जनरल कृष्णा राव के टाइम में जब उन्हें चीफ बनाया गया तो जनरल एस के सिन्हा रिजाइंड, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल रावत के टाइम में अभी हुआ। देखिए ये क्यों होता है ये तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है जिसमें ब्लेम गेम चल सकती है कि चलिए जी आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आपकी आर्मी अपने देश को कैसे कंट्रीब्यूट करती है? वो सिर्फ एक बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करके नहीं करती है। इट इज पाकिस्तान फर्स्ट। हर चीज में पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान सबसे आगे, अहम और ऊंचाई पर दिखता है, आई थिंक दे हैव डन देयर जॉब। उसमें बॉर्डर भी आता है, उसमें इकोनॉमी भी आती है, उसमें पीस भी आता है, उसमें पॉलिटिक्स भी आती है, सब कुछ आता है। जो देश के लिए अच्छा कर पाए हम, वो हम करें। और वो आर्मी चीफ बने हैं तो तीन चीजें आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहली बात, रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी। रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी आप अर्न करेंगे, जोर जबरदस्ती से नहीं ले पाएंगे, ये बात पक्की है। आप अनाउंसमेंट करते रहिए। अभी आपने देखा कि इमरान खान के वो जो गोली कांड की बात है, उसके बाद लोगों ने कोर कमांडर का घर तक घेर लिया या उसके सामने धरना दे दिया, जो भी करा। बट दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग आर्मी की जो रेपुटेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पब्लिक के आंख में भी वो रिस्पेक्ट कम हो गई है। यस, देश के लिए रिस्पेक्ट रहती है, देश की फौज के लिए रिस्पेक्ट रहती है, लेकिन फौज जिस तरीके का काम करती है, रिस्पेक्ट उस पर भी डिपेंडेंट होती है। जहां तक मुनीर साहब का सवाल है, देखिए रेपुटेशन वाइज सिर्फ बात हो रही है, क्योंकि अगर आईएसआई को बहुत ही खूंखार ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, सरकार मेकिंग सरकार ब्रेकिंग माना जाता है, एंटी इंडिया माना जाता है, प्रो टेररिस्ट माना जाता है, ऐसा माना जाता है, इस टैग से बाहर आना मुनीर साहब का कैरेक्टर दिखाएगा कि वो कितने कमजोर या स्ट्रांग है। कमजोर है, एंटी इंडिया प्रो टेररिज्म चलाते हैं। हमारा कहना है कि हमने अपने जेएनके में बिल्कुल शांति से सारा काम करा है। आपके यहाँ लोग नहीं मानते, क्या बड़ी, आपके यहाँ क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि एक बार शांति से आप भी एज अ आर्मी ऑपरेट करें, चाहे बलूच में करें, चाहे अपना पीओके में करें, चाहे जहां मर्जी आए। देखा है अक्सर, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हुई दुनिया भर में, कोई भी इस तरीके का राजनीतिक दल नहीं हुआ जिसने पहले वालों के रिकॉर्ड ना तोड़ो। अगर हम इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझें तो अभी अभी कमर जावेद बाजवा, जिसके अंडर में ये आसिम मुनीर काम करते थे, तो ये तो संभव हो नहीं सकता कि बाजवा साहब जो थे वो करप्शन कर रहे थे और ये बहुत ही ऑनेस्ट टाइप के, ईमानदार टाइप के इंसान थे। नहीं, मैं पाकिस्तान से करप्शन को मिटा दूंगा, ऐसा कोई नहीं होता। पाकिस्तान की आर्मी में तो आप कोई भी नहीं मिलेगा ऐसा कि जो करप्शन के खिलाफ हो, ईमानदार टाइप का। पाकिस्तान पूरे इतिहास में कोई ईमानदार नहीं हुआ। जो अपनी कौम अपना देश तोड़ सकती है, जो कौम सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में देश तोड़ दे, अपना कल्चर तोड़ दे, सब कुछ भुला दे, उसमें कहाँ से? तो फिर इसीलिए आप देखो, कहीं भी ईमानदारी हमको पाकिस्तानी फौज में ना आज तक दिखी, ना पाकिस्तान के नेताओं में दिखी। किसी के हाथ, जिसके हाथ में पावर लगी, वो चाहे एक पुलिस वाला हो पाकिस्तान में, चाहे नेता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सब ने अपने स्तर पे जितना ज़्यादा कमा सकते थे उतना ज़्यादा कमाया। पाकिस्तान में अगर कोई बिजली आपको ख़राब हो जाए, ट्रांसफार्मर बोल जाए, उसको बुलाओ तो उसको भी 300-400 देने पड़ते हैं, तब वो आपको सही करेगा, वरना वो कहीं सही करेगा भी नहीं। कहते जाओ ऑफिस जाके, दफ्तर में जाके कंप्लेन करो, हफ्ते वाले इंतजार करो, तब आऊँगा मैं। इसलिए तो अब यदि पिछला व्यक्ति जो रहा है आर्मी चीफ, वो 36 बिलियन कमा के गया, तो
कम से कम 20-25 बिलियन तो ये भी कमाएंगे, कम से कम। ज़्यादा ही कमाना, वैसे तो टेक्निकली ज़्यादा ही कमाना चाहिए। जो पिछले वाले ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया उसके ऊपर ना जाओ तो फिर आपकी बदनामी हो जाएगी। फिर आपका फ़ायदा क्या हुआ पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनने का? इतना जो आपने पिछले 30-40 साल लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने में, उसका फ़ायदा क्या होगा अगर आप उतना भी ना कर पाओ तो? यही सोच जो है पाकिस्तान में, अब आप देखो अगले 3-4 सालों में बहुत बम्पर करप्शन होने वाला है पाकिस्तान में। करप्शन तो जो होगा सो होगा। एक बहुत ही बड़ा द्वंद्व इमरान खान वर्सेस पाकिस्तानी फौज। इमरान खान अकेला नहीं है, इमरान खान के संग में पूरा जो है वो स्ट्रीट पावर है, इमरान खान के संग में जो है वो इलेक्टोरल पावर भी उसके पास में अभी नहीं है, मगर आ जाएगा, जब भी चुनाव होंगे तो आ जाएगा, इसलिए चुनाव जल्दी नहीं कराए जा रहे हैं। उसके पास में आतंकवादी संगठन भी हैं, टीटीपी हो, बीएलए हो, दाइश हो, चाहे वो पीओके में उग्रवादी संगठन हो, सब इमरान खान के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा जो है इनके बेहतरी का माहौल होगा, कितना ज़्यादा इमरान खान पावरफुल है। यही कारण है जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा हुआ है लंदन में, वहाँ से भी बेचारा भागा फिर रहा है, यूरोप भाग रहा है, कभी किसी शहर पे, पता चला अमेरिका में देखा गया, इधर देखा गया। ये खतरा होता है पाकिस्तानी फौज का, ये डर है। जैसे हमने शुरू में बात करी ना आजम सौती की, थोड़ा सा भी डरा दिया, इतना ज़्यादा जो है उसके पीछे पड़ गई फौज। अब आप देखो और क्या क्या, ये तो सामने खबर आई है, और पता नहीं क्या क्या टॉर्चर हुआ हो, क्या परिवार में उसकी संपत्ति नष्ट कर दी हो, क्या क्या कर दिया हो, कोई पता नहीं। तो इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगा पा रहा। ये जो आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान खेल होने वाला ना, अभी से हमको दिखना चालू हो गया है। अभी मात्र 1 हफ्ता भी नहीं हुआ नए आर्मी चीफ को कुर्सी संभाले, अभी से ही हमको ये तलवारें एकदम खिंचती नजर आ रही हैं। तो 2-3 महीने में तो ये सिचुएशन कहाँ जाके बैठेगी अलग ही है। और इन सब के बीच में ये जो लड़ाई जब तक चलती रहेगी ना, इसका रिजल्ट कुछ भी निकले, फौज जीते या इमरान खान जीते, एक चीज़ गारंटीड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही गारंटीड होनी ही है।